हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे वेरी इजी तरीके से जो हम लोग इसे कैसे करेंगे। सो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये आपके सामने बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर मैं बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको बोल रखा है और कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। ठीक है ना, ओके जी। तो यहाँ पे दे क्या रखा है आपको, एक साइड ऑफ क्यूब दे रखी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो साइड ऑफ क्यूब है ए मान लिया मैंने इसे, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और मुझे इसको निकालना किस में है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो मैं इसे बोल सकता हूं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर में इतने ही मीटर तो होते हैं। अब ये तो आपको दे दी साइड और आपसे बात कर रहा है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइड का क्यूब, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। तो मैं बोल दूंगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या फिर आप सीधा सीधा बोल देंगे 10⁻⁻6 मीटर जो है अपना ये आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके सॉरी, ये मीटर क्यूब आएगा, यहाँ पर भी मीटर क्यूब आएगा क्योंकि मैंने इसका क्यूब किया है। ठीक है ना। तो पार्ट ए जो है अपना ये सॉल्व हो गया। पार्ट 2 पे आते हैं। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो भाई दूसरे वाले पार्ट में हमको जो भी दे रखा हो, जैसे रेडियस आपको दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर, हमने ये लिख ली। हाइट आपको दे रखी है h, और ये कितनी है आपकी 10.0 सेंटीमीटर। ओके जी। इसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है और सरफेस एरिया को मिलीमीटर में हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ही इसको मिलीमीटर में निकाल दूंगा, तो 2 इंटू 10 आ जाएगा और ये बन जाएगा mm, मतलब 20 mm जो है ये आपकी रेडियस हो गई। हाइट कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 mm जो है आपकी हाइट आ जाएगी। और सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरफेस एरिया होता है इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता था। ठीक है ना। किसका निकालना है वो टोटल सरफेस एरिया आप लोग, सॉलिड सिलेंडर का। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको दे रखा था 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। और हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा TSA इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है अब आपको 20 mm आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, इंटू r प्लस h, मतलब 20 प्लस 100, और दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये देखो ये आ जाएगा 6.28 आ जाएगा, इंटू 20 इंटू 120, और ये आ जाएगा 6.28 इंटू इन दोनों का करूँगा तो 12 टू जा 24, 2400, और 00 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 15072, या फिर राउंड ऑफ करेंगे इसको तो 1.5 है ना, इंटू 10⁻⁴। और क्योंकि ये mm में निकालना है मुझे तो mm स्क्वायर, ऐसे करके जो है हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। क्या अब इस सॉल्यूशन में एक दिक्कत बच्चों के साथ ये आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये जो वैल्यू आ रही थी ये आ रही थी 15072,
और अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं तो 1.5072 क्यों नहीं लिखा आपने, 1.5 ही क्यों लिखा, है ना। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे वो बोल रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर का अपन को ख्याल भी रखना है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के बिहाफ पे ही हमको इसके आंसर्स निकालने हैं। और आप अगर यहाँ पे देखें तो रेडियस आपको कितनी दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी 2.0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है और इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अपन का जो आंसर निकल के आता है वो छोटी वाली जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसके बिहाफ पे निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको आंसर निकालना है। तो देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, अगर आगे और डिजिट में लिख देता तो वो 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती, इसलिए मैंने वो वाला आंसर उस फॉर्म में ना लिख के मैंने केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की बात करी है। 1.5 × 10⁴ mm², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है क्लियर हो गया है। पार्ट सी पे चलते हैं, पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी आपके लिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है ए व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा होगा, है ना। तो आपको जो है स्पीड कितनी देर रखी, सी वाला पोर्शन है तो सी लिख दे रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू दे दी है आपको 18 km/h। अब भाई मीटर पर सेकंड की तो बात चल रही है यहाँ पे पूरे में, तो 18 तो यही रहेगा। किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 1000 आ जाएगा, और आवर को सेकंड में करेंगे तो 60 × 60 आ जाएगा, और 0 से 0, इस वाले 0 से ये 0, और 6 से ये जाएगा कितने बार, 3 बार, 3 से ये कितने बार जाएगा आपका 2 बार, और 2 से ये 10 कितने बार जाएगा आपका 5 बार, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आई निकल के, ठीक है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हो गया कि ये 1 सेकेंड में कितना 5 मीटर डिस्टेंस जो है कवर कर रहा होगा। और ये यही तो पूछ रहा है कि कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो आपको सी वाला पोर्शन जो है मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको कभी 1 km/h दे रखा होता है तो आप सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं पोर्शन डी पर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसके पीछे इसकी कोई भी यूनिट नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसकी जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी, ये दोनों अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर डी वाले पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना होता है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर बात करें तो वो 1 होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम को कवर करते हैं तो उस लिक्विड का जो मास होगा या वाटर का जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कवर करने के बाद वाटर का मास आपको 1 ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करता हूँ। तो भाई रिलेटिव डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है 11.3। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम मान ले रहे हैं रो, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी कितनी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकालनी, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी कितनी आ जाएगी 11.3 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो पहले वाले का तो यही आ जाएगा कि 11.3 है।
अब इसी को मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ग्राम को जो है क्या नाम है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। तो मुझे कन्वर्जन पता होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ किलोग्राम, और 1 सेंटीमीटर को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 10⁻² मीटर। यही दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और सॉल्व कर लेंगे। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी अपनी 11.3, तो यही रहेगा, ग्राम की जगह मैं रखने वाला हूँ 10⁻³ ठीक है, अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब है तो मैं 10⁻² और इसका क्यूब कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू मिलेगा 11.3 इंटू 10⁻³ 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो -6, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 6, तो मैं यहाँ पे 10⁻+6 रख दूंगा। देन डेंसिटी इज इक्वल टू आएगा 11.3 इंटू 10⁻³ जो है आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मिलने वाला है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ इस टाइप से जो है हम लोग ऐसी कैलकुलेशंस को चेंज करते रहेंगे। यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें बाय सूटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, है ना। जिन लोगों को आइडिया है वो इंटू 2 की स्पीड पे जो है वीडियो को देखेंगे ताकि चीज़ें जो हैं उनकी क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके जी, हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में मुझे बदलना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और मुझे इसे ग्राम में बदलना है, तो ऊपर मैं ग्राम में लेके आऊँगा तो 1000 हो जाएगा ग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख गया था यहाँ पे, ये अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो भाई मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, अपॉन यहाँ तो सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेकंड स्क्वायर है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आना। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि ये आ जाएगा 1000 ग्राम इनटू ये आ जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, तो ये आएगा कितना, 3 0 ये रहे, 4 0 ये रहे, तो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा मामला जो है किसके इक्वल चल रहा था, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोल देंगे 10⁻⁷, सही से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ 10⁻⁷ बोल सकते हैं। अब ये कह रहा था कि 1 मीटर को लाइट ईयर, ये आपका जो है ना ये लिखा हुआ है एल वाई का मतलब होता है बेटा लाइट ईयर, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को मीटर को लाइट ईयर में बदलना है, तो हम यहाँ से ये यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो भाई 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1.052 इंटू 10⁻⁻16, लगभग 2 नहीं 3 के करीब। ओके जी, तो इसे मैं 1 मीटर को नियर अबाउट अगर बात करूँ, इसकी राउंड ऑफ करके बात करूँ तो ये 10⁻⁻16 लाइट ईयर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 10⁻⁻16। अब ये दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलना है। अपन सी वाले पे आते हैं,
तो ये दे रखा है 3 मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलना है भाई, तो 10⁻³ किलोमीटर अपॉन ये सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे आवर स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में कितने आवर हो जाएंगे 1/60, तो 1/60 इंटू 1/60 का होल स्क्वायर। तो भाई ये मिलने वाला है 3 इंटू 6 इज 36, तो 3600 इंटू 3600 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा मुझे कितना 3 इंटू 36 इंटू 36 और इंटू 10, क्योंकि -3 है ना, तो 1 2 और 1 0, 3 0 इसने गायब कर दी, 1 0 बच रही थी अपनी, वो 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में हम क्या बोलते हैं। 3880 के बराबर मैं लिख दूंगा इसे 3.8880 इंटू 10⁻⁴, या फिर नियर अबाउट में देखूंगा तो ये आएगा 3.9 इंटू 10⁻⁴। तो हम लोग इसके लिए बोल देंगे 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, हीट की एक यूनिट है कैलोरी, इट इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 जूल की वैल्यू जो है आपको बता रखी है इसने कि क्या होगी, और कह रहे सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास equals alpha kilogram, the unit of length equals beta meter and the unit of time is gamma second। ओके जी, मास जो है वो अल्फा किलोग्राम के फॉर्म में दे रखा है, लेंथ जो दे रखी है वो बीटा मीटर के फॉर्म में है, और जो टाइम आपको दे रखा है वो गामा सेकंड के फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है जी। शो दैट ए कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड इज दिस इन टर्म ऑफ यूनिट, ठीक है ना। न्यू यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, और न्यू यूनिट में जो मास है अपना वो बन गया अल्फा किलोग्राम, जो लेंथ है वो बन गया बीटा मीटर, और तीसरी चीज जो टाइम थी वो बन गया गामा सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यूनिट के कन्वर्जन में का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम लोग बात कर लेते हैं उसी पर कि भाई एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना दे रखा है, तो शुरुआत में उसने बोल दिया 4.2 जूल, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। n1 ये दे दिया, n2 आपसे वैल्यू पूछी है दूसरे उसमें, और हम लोग को फॉर्मूला पता था कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2 होता था। n1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4.2, ठीक है ना जूल। u1 का मतलब हो गया यूनिट, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बात कर रहा है ये, हीट, हीट इज अ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2T-। अब भाई ये पहली यूनिट की बात कर रहा है तो इसलिए m1 l1 t1 यूज कर लूंगा मैं। दूसरे में हमारे को दे रखा है n2 जो निकालना है, u2 को मैं कर दूंगा ml2T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब क्योंकि सेकंड यूनिट है तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा, यहाँ 2 करूंगा, यहाँ 2 कर दूंगा, यही तो मिलेगा। और मुझे n2 की वैल्यू निकालनी, इसलिए मैं इसको इधर ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 4.2 m1 अपॉन m2 सेम l1 अपॉन l2 पावर 2 हो जाएगी, और t1 अपॉन t2 की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। और ये पूरा जो गेम है ये पूरा n2 के इक्वल चल रहा है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ n2 इज इक्वल टू 4.2 तो रहना ही रहना है अपना, ठीक है ना। m1 जो है मास था जो आपका किलोग्राम में होगा, और यहाँ पे m2 न्यू यूनिट में उसने बोला अल्फा किलोग्राम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्फा किलोग्राम। नॉर्मल यूनिट के लिए जो लेंथ है वो मीटर होती है, लेकिन न्यू यूनिट में उसने बोला था कि बीटा मीटर हो जाएगी, इसलिए मैंने बीटा मीटर लिख दिया। टाइम आपका जनरली सेकंड होता है,
और इसने बोला गामा सेकेंड है, तो यहाँ पे मैंने गामा सेकेंड लिख दिया। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर -2 है, और ये पूरा n2 के इक्वल चल रहा है, तो ये मिलेगा मुझे कितना 4.2। देखो किलोग्राम से किलोग्राम को कैंसिल करूँगा 1 टाइम, मीटर से मीटर कैंसिल 1 टाइम, सेकेंड से सेकेंड 1 टाइम, तो ये तो 1/अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा की पावर -1, अल्फ़ा इन्वर्स बोलो, बातें की है। बीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो -1 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा की पावर -2 हो जाएगी। गामा की पावर -1 ऊपर जाके, और -1 का -2 से करेंगे तो गामा की पावर हो जाएगी +2। हमसे कुछ पूछ रहा था वो कि जो अपनी न्यू यूनिट है वो शो करनी है कि वो 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा 2 के बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। यही चीज़ शायद हमसे प्रूफ करवा रहा था। तो हमें करना कुछ नहीं था, हमें केवल यही था कि भाई पहली यूनिट में जो अपना मास था m1 उसको किलोग्राम ले लो, L1 जो दूसरी यूनिट के लिए मतलब पहली यूनिट के लिए जो लेंथ थी वो मीटर थी, पहली यूनिट का जो टाइम था वो सेकंड था, ठीक है ना। जबकि दूसरी वाली यूनिट में m2 में हम लोगों ने बात कर ली कि अल्फा किलोग्राम है क्वेश्चन में जो दिया है, L2 जो है वो बीटा मीटर है, और जो T2 है ये आपका गामा सेकेंड था, ठीक है ना। तो M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यूज जो है मैंने इस फॉर्मूले में रख दी, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले में, और यहाँ से जो है मैंने इसको सॉल्व करके निकाल लिया, और यही चीज़ हमको यहाँ पे शो करनी थी।